नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। आज रामपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और आजम खान के बेहद करीबी आसिम राजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामपुर प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। उन्होंने बाकायदा बताया, इस बात को मीडिया के सामने रखा कि पिछले उप लोकसभा चुनाव में, पिछले उप विधानसभा चुनाव में जो चीज़ें हुई हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तमाम सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने दर्द और तंज प्रशासन पर किस तरह से दिया है, जरा वो सुनिए। यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियाँ आई हैं, उनको देखते हुए प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है, उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। शासन का रवैया रहा है उपचुनाव में हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों के साथ, उसी के तहत लोगों की परेशानी, जो बहन बेटियों के साथ बुरा करा गया था, मारपीट की गई है, उसको देखते हुए इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। लोग जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज़ भी थी, रामपुर की ज़रूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया है और तंज कसा है। ये दर्द और ये तंज प्रशासन और चुनाव आयोग किस तरह से लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही जिस तरह से उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को कहा था कि वो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्वयं रामपुर से आए और चुनाव लड़ें, तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी उनकी तरफ से भी कोई निर्णय लिया है। रात ही बाकी है, कल आखिरी दिन है। तो ऐसे आखिरी दिन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर को लेकर क्या फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि रामपुर के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने खासतौर से इच्छा जताते हुए कहा था कि वो खुद आए और यहां से चुनाव लड़ें। बहरहाल उनकी तरफ से अभी कोई संदेश, आदेश समाजवादी पार्टी कार्यालय को नहीं मिला है और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी कार्यालय से चुनाव बहिष्कार की बात करना कितना ठीक है और कितना गलत, ये तो समाजवादी पार्टी के नेता जाने। लेकिन रामपुर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर किस तरह से लेता है और इन सब चीज़ों को लेकर क्या आगे से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कोई बड़ा एक्शन लेते हैं रामपुर से चुनाव लड़ने को लेकर, या रामपुर में प्रत्याशी को किस को उतारेंगे, या फिर जो बातें आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बहिष्कार की कही हैं, क्या इन्हीं बातों पर आगे से पूरी तैयारी होगी। क्योंकि जब जब चुनाव करीब आता है तब तब समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के बेहद करीबी ऐसी बातें करते हैं और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम सारी चीज़ें चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को आरोप लगाते ही रहते हैं। उनके आरोप को लेकर कई बार शिकायतें हुई। अब शिकायतों को लेकर आगे रामपुर में क्या होने जा रहा है, इस पर देश और दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और हाँ, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।